ये देखें, ये इससे ये हुआ, आज सारा दिन मैं यही चेक कर रही थी कि पानी जा तो नहीं रहा। ये बिल्कुल ड्राई जगह है। अब ये कि ये पहले मैं रखती नहीं थी यहाँ पर ना, मैं रखती थी नीचे कैबिनेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अनम इमरान और ये ट्यूसडे का दिन है। बच्चे रेडी हो गए हैं। अब बरीरा बस बेड रेडी हो गई है और इसके पापा बस रेडी हो रहे हैं। बाइक निकालेंगे तो बस बच्चों को लेके जाएंगे। और आई थिंक तमाम स्कूलों में फ़ाइनल टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ स्कूलों में हो गए हैं। और बरीरा और वानिया का आज ओरल है, पहला पेपर है, ओरल का है। तो बस ये कि एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे फ़ाइनल टर्म के। तो फिर न्यू सेशन भी अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे जा रहे हैं बस। ये इसके बाद 7 जाएगा। 7 का लंच मैं इस तरीके से रेडी करती हूँ। इसके लंच बॉक्स के अंदर ये शॉपर के अंदर मैं सालन डाल देती हूँ ताकि ये इधर उधर से लीक ना हो। फिर ये कि खाने के टाइम पे ये निकाल देता है। तो ये इस लंच बॉक्स के अंदर ना सही रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता 12 साढ़े 12 बजे तक ना। फिर बच्चे चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने ये ऊपर की शीटें लगा दी थी क्योंकि रात में इमरान ने कैबिनेट के लॉक तो खोल, ये क्या बोलते हैं, हैंडल तो खोल दिए थे, लेकिन हैंडल इतने गंदे तरीके से निकले थे। तो मैंने बोला चलो अभी जो कटिंग हुआ है ये काम कर लेती हूँ, बाकी बाद में काम करूँगी। क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मैस हुआ हुआ था। तो मैंने बोला अभी ये किचन को समेटूँगी, ये शीट लगाऊँगी तो बाद में काम कर लूँगी। फ़िलहाल बस ये 4 ही रेडी किए थे सुबह के टाइम पर मैंने। फिर इसके बाद मैं सो गई थी। ये मेरा 4-5 बजे का टाइम है, आई थिंक 4 बजे का टाइम है ये ना। मैंने आज खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि कल रात में मैंने चिकन वाइट कढ़ाई बनाई थी तो सिर्फ इमरान ने खाई थी रात में और सुबह में साथ लेके गया था। बाकी ऐसी ही रखी हुई थी, आधे किलो की बनाई थी मैंने चिकन कढ़ाई। मतलब ये बिल्कुल बरकत ही नहीं है। पहले तो आराम से चल जाता था, लेकिन ये कि आधे किलो चिकन के अंदर बिल्कुल भी बरकत नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि या तो मैं खिचड़ी बना लूँगी साथ में या आलू की कतलियाँ बना लूँगी ताकि मैनेज हो जाए। फिर उसके ये फिर मैंने सोचा शामी कबाब तो बनाने ही थे मुझे, इस वीक मैंने बनाए भी नहीं थे। 15 दिन बाद मैं शामी कबाब बनाती हूँ। तो ये कि 1 पाव के आधा किलो के बना लेती हूँ, तो ये कि 15 दिन चल जाते हैं आराम से। तो ये कि शामी कबाब मैंने बनाने के लिए रख दिए थे। तो जब तक कि ये वाइट कढ़ाई के साथ हमने कबाब ही खा लिए थे। हीटर पे बनाने रख दिए थे, गैस ही नहीं आ रही थी। गैस 6:30 बजे आती है तो मैंने कहा हल्की आंच पे ये बनते रहेंगे, जब गैस आएगी तो उस पर रख दूँगी मैं। फिर बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई थी। असर की नमाज़ पढ़ के मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए खड़ी हो गई थी। मैंने बर्तन धो लूँ, किचन साफ़ कर लूँ जब तक। और साथ को मैंने ये हुआ था, आज मैंने शाम में कुछ बनाया ही नहीं तो मैंने बाहर से ही कुछ मंगा लिया था हल्का फुल्का। तो साथ ने मैंने वही खा लिया था और बरीरा अबरीश को मैंने फ्राइज़ मंगा कर दे दी थी। बस ये कि क्योंकि गैस का भी मसला हो रहा था और आज मैं थोड़ा सा बहुत थकी सी भी थी और मेरी हिम्मत भी बस ऐसी हो रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो आज ये हुआ, दिन तीनों को नहलाया था मैंने। नहलाकर अब बरीरा को इतना सुकून मिला कि वो बैठे बैठे ही सो गई थी। तो बस ट्यूशन का टाइम उसका हो गया था, उस टाइम पर ही ये सो गई थी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, रेडी बच्चों की मोंटेसरी बच्चों की तो तैयारी होती है, कोई इतनी मसला नहीं है। इसको मैंने फिर सोने ही दिया। अगर क्योंकि उसको उठा भी देती ना फिर भी ये ऊँग रही होती। ये दही जम गई है। मैंने सुबह में तकरीबन जब मैं उठी थी 12 साढ़े 12 बजे तो मैंने इसको देखा था तो ये जम गई थी। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दही जमी है। अब मैं इसको ना, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको करूँगी 2 हिस्सों में थैली में करके, और जो दूध वाली थैली होती है उसके अंदर करके उसको फ्रिज में रख दूँगी। जितनी ज़रूरत पड़ेगी फिर निकाल लूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मैंने शामी कबाब रेडी कर लिए थे। शामी कबाब मेरे 9 साढ़े 9 बजे करीब मेरे जो ना हल्की आंच पे बनते फिर मैंने तेज़ आंच पे इसको इस तरीके से मैं पीस लेती हूँ। मैं चॉपर सील वगैरह पर नहीं पीसती, मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ। मैं काम करती हूँ शामी कबाब में तो बहुत फुर्तीला वाला काम करती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल के फ्राई कर लिया था। रज़ा आया हुआ था, एक रज़ा के लिए फ़्राई किया, एक साथ के लिए, एक अपने लिए। इमरान के लिए तो जब इमरान आने वाले होंगे ना तो आधे घंटे पहले रेडी करके रखूँगी उनका पराठा और कबाब वगैरह उसी टाइम पर ही फ्राई कर लूँगी। तो ये कि मैंने फिर सारे कबाब वगैरह फ्राई बनाकर ये बने थे 1 पाव के अंदर। तो ये कि ये चल जाएंगे आराम से 15 दिन। ये कि कोई सालन कम है। रात के 2 बजने वाले हैं और बस किचन की मेरी सफाई वगैरह तो हो गई है। ये कि थोड़ा कलर वलर मेरा जगह जगह लगा हुआ है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं साफ़ कर रही हूँ।
कलर वलर तो फाइनल हो ही गया था। ये कि यहाँ पे मैंने शेड्स लगा दी थी जो कि लग चुके हैं। ये हैंडल भी मैं न्यू लेकर आई थी, लेकिन अम्मी ने बोला गोल्डन लेकर आते, मेरा नहीं बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता। तो ये कि इसलिए ज़्यादा येलो लग रहा है, क्योंकि ये जो मेरा सेवर है ना ये भी येलो ही है। इसको हटा के मैं वाइट लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा अच्छी रोशनी हो जाए। इसको भी हटा दूँगी, इतना खर्चा किया ये और सही। अच्छा, मेरा ये है कि ये वाले कैबिनेट पे भी लग गया है। इसके हैंडल की नए हैंडल आएंगे, जो पहले वाले हैंडल वो टूट के निकले हैं, तो नए हैंडल आएंगे तो उस हिसाब से इसके ड्रिल कर देंगे अंदर। ये रह गया है एक, ये रह गया है एक, ये रह गया है। इतने ख़तरनाक तरीके से हैंडल निकला है ना, पर दरअसल बहुत पुराना हो गया ना, बस मैंने इसको चलाने वाला काम किया है। एक ये रह गया है, एक ये रह गया। बाकी इसका लुक देखें, ये है, ये भी ऐसे दिखाते हैं। ये क्या साफ़ सुथरा हो गया है। अब ये दो रह गए, सुबह मैं कटिंग करूँगी, लगा दूँगी, क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ। किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था, और ये कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने लगवाई है। ये देखें, ये इससे ये हुआ, आज सारा दिन मैं यही चेक कर रही थी कि पानी जा तो नहीं रहा। ये बिल्कुल ड्राई जगह है। अब ये कि ये पहले मैं रखती नहीं थी यहाँ पर ना, मैं रखती थी नीचे कैबिनेट के अंदर, और फिर प्लेट्स रखती थी, क्योंकि इसके नीचे पानी चला जाता था ना, ये इसके नीचे पानी चला जाता था, तो फिर ना बहुत मतलब गंदा सा हो जाता था। तो अब पानी नहीं जाएगा, और इससे इधर से पानी रिश्ता हुआ चूल्हे के पीछे चले जाता था। अक्सर मैंने बेसन वगैरह में ये ढलान देखी है, जहाँ पे पानी सिंक लगा होता है वहाँ पे पानी रिश्ता हो जाता है, तो मैंने ये चीज़ लगवा ली है। तो इससे ये हो गया है कि पानी इधर ही इधर रहेगा, इधर नहीं जाएगा, ना इस तरफ से बाहर आएगा। हाँ, छींटे वीटे आई वो बात अलग है, लेकिन ये कि ना इस तरफ से बाहर जाएगा नहीं लगेगा। मैंने ये सिंग वाले से ना इतना कटवाया था, लेकिन उसने बहुत बड़ा काट दिया। लेकिन कल मैं गुस्सा कर रही थी, मैंने बोला देखो मैंने ना 54 साइज़ दिया था, उसने 60 काट दिया ना, 6 इंच बड़ा काट दिया। मैंने इतना कटवाना था उसको। तो इमरान ने बोला कोई बात नहीं, कल कटवा के ले आएंगे। तो फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे ही लगा दो। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि अच्छा मैंने जोड़ की वजह से मैंने यहाँ तक नापा था। लेकिन फिर मैंने बोला जब बर्तन धोती तो यहाँ तक लगवाती, तो फिर भी बर्तन धोते यहीं तक ही आ जाते। लेकिन ये कि अब ये बर्तन यहीं तक रहेंगे, तो पानी यहाँ पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना बर्तन धोते वक्त जाएगा, ना ऐसे सिंक के ज़रिए रिश्ता हुआ जाएगा। मतलब बर्तन वगैरह का धो के भी इधर रखती हूँ तो पानी जाएगा ही नहीं। कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया, ये बिल्कुल सही है। अब ये कि मेरा ना पैंट की वजह से थोड़ा गंदा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊँ, अंदर का मैंने यहाँ पर भी कलर किया था, अंदर भी मैंने डिस्टेंबर मार दिया था। अब ये कि अंदर का सिस्टम सही करना है मुझे। ये मैंने इधर रख दिया था, ये सिलेंडर, और अंदर का मेरे को सही सेट करके रखना है। और यहाँ पर भी मैंने मार दिया था, यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिए, पतीले रख दिए, प्लास्टिक बिछा के। और यहाँ पर भी मैंने छोटी मोटी चीज़ें रख दी हैं। यहाँ पे मैंने मशीनें सारी रख दी हैं, यहाँ पे बीटर और तो ये है कि अंदर भी मैंने मार दिया, तो साफ अंदर कलर कर दिया था मैंने, डिस्टेंबर तो साफ़ सुथरा हो गया। बस ये कि अंदर की सेटिंग करनी है, इसकी सेटिंग करनी है, अंदर कैबिनेट की सही से सेटिंग करनी है। दूसरा ये कि ये चीज़ मुझे नई लेकर आनी है, इसको हटा दूँगी मैं, या तो इसको यहाँ पे दीवार पे लगवा दूँगी ताकि ये जगह खुल जाए, और या तो इसको दीवार पे लगवा दूँगी, ये नया लेकर आऊँगी। और दूसरा ये कि स्पून का ये दोनों का एक जैसा मुझे लेकर आना था। एक जैसे कलर के नहीं मिल रहे थे वाइट, मतलब अलग एक पीस मिल रहा था अलग कलर में। तो ये चेंज करना है मुझे, एक जैसे लेकर आने हैं ये दो। तो ये यहाँ पे नहीं लगवाऊंगी, देखो कहाँ लगवाती हूँ जगह करके, या यहीं पर ही लगवा दूँगी। मसला ये है कि ये यहाँ पे लगाने की वजह से ना ये प्लग एक ही बोर्ड है और इसका ये होता है हाल ना। तो ये कि ओवन का तार सही से करके लगवा दूँगी, हीटर का है। तो ये कि ये सेटिंग करनी है, और सेकंड ये कि इसको चेंज करना है। और ये जो वॉल है ना जो बिल्कुल फ्रंट पे आ रही है, जैसे कि किचन का बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लान है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ अच्छा सा बनाना है। तो ये कि मैं सोच रही हूँ उसको क्या बनाऊँ। मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं कि मैं उसको जैसे कहते हैं ना क्राफ्ट बनाना, इस तरीके से सेटिंग करके कुछ बनाऊंगी, और ये कि लुक अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन बाकी ये छोटा मोटा काम करती रहूँगी। क्या करें, घर के भी काम करने होते हैं, और किचन घर बच्चे सब देखने होते हैं। ये एक्स्ट्रा काम है तो एक्स्ट्रा टाइम में करती हूँ। जैसे कि अभी 2 बजने वाले हैं और मैं किचन साफ़ करके और शीट्स वगैरह लगा कर
ये सब करके हट रही हूँ। मतलब ये कि अपना आराम को अवॉइड करके मैं ये काम कर रही होती हूँ। और ये जो ऊपर जो जाली है ना, इसके ऊपर भी अम्मी कह रही थी वाइट कलर कर देती, तो मैंने बोला इसकी छींटें बहुत आती हैं, इस वजह से मैंने इस जाली को छोड़ दिया। लेकिन ये है कि मैं इसको साफ़ करके इसके ऊपर वो लगी हुई थी, प्लास्टिक की कोई चीज़ लगी हुई थी, वो मैंने वॉश करी, इसको दोबारा लगा दूँगी। ये कि आधी जाली छुप जाएगी। फ़िलहाल मेरा यही है आज का व्लॉग। और ये बल्ब भी चेंज होगा, और इधर ही जो मेहराब है गोल सी, इसके ऊपर मेरी वो लगेगी बेल लगेगी, तो ये कि अच्छा लगेगा। और बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ही दी एंड होता है। बस मैं अब सोने जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये कलर स्टार्ट किया है ना, मेरी बस हो गई है, क्योंकि मेरे पैरों में हाथों में इस कदर दर्द है। रोज़ पैनाडोल खा रही हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी देर का फ़र्क होता है और फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। मतलब ये कि इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब तो 2-3 दिन लगातार कामों में लगी रही है, इस वजह से। ये कि आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ही एंड होता है। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।